नया साल आने वाला है और कोरोना जैसी खट्टी यादों के साथ ये साल जाने वाला है, लेकिन इस बीच सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी का ऐसा दौर शुरू हुआ है जो मुसीबत को बढ़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, तीनों राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर सफेद आफत बरस रही है। आसमान से बर्फ के फाहे गिरकर संकट बढ़ा रहे हैं। कहीं सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है, कहीं बर्फीले रास्ते जान पर जोखिम बढ़ा रहे हैं। कारें और अन्य गाड़ियां बर्फ की मोटी परत में मानो गायब हो गई हैं। खूबसूरत वादियों में लगातार बर्फबारी से मुश्किलों का अंबार खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, तो उत्तराखंड में भी आसमान से आफत टूटी है। कश्मीर की वादियों की हरियाली भी बर्फीली चादर में लिपटकर गायब हो गई है। हिमाचल की तस्वीरें उस आफत की झलक भर है। चंबा जिले में बसे हिल स्टेशन डलहौजी में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जमीन आसमान सब जगह बर्फ ही बर्फ है। यहाँ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। सिर्फ डलहौजी नगर में 2 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की चादर जम चुकी है। सफेद चादर ओढ़े गाड़ियाँ गायब हैं। बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों के विंडो देखकर ही लगता है कि गाड़ियों की पार्किंग की गई है। बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि राहत पाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए कैसे एक शख्स अपनी कार से बर्फ का मलबा हटा रहा है। डलहौजी में इस जगह पर कई दुकानें हैं, पार्किंग की भी जगह यही है, लेकिन सफेद चादर ने ऐसा हाल कर दिया कि जगह पहचानना ही मुश्किल हो गया है। तापमान भी शून्य के नीचे गोते लगा रहा है। डलहौजी में कल रात से ही लगातार बर्फ पड़ रही है और टेम्परेचर इससे काफ़ी गिर गया है और यहाँ पर अब इस वक्त तक 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। इन बर्फीली वादियों में मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन पर्यटक काफी खुश हैं कि उन्हें हिमाचल में दस्तक देते ही बर्फबारी का ऐसा नजारा दिख रहा है। इच्छा थी कि हम स्नोफॉल देखें और स्नोफॉल अच्छा हुआ है, लेकिन बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत क्लाइमेट भी बहुत अभी पैक्ड है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आसमान से रुई जैसे सफेद फाहे जमीन पर गिरे तो सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भले ही इस मौसम में मुश्किलों से 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन मंडी पहुंचे पर्यटकों को मौका मिल गया है नए साल का जश्न मनाने का। इन खूबसूरत वादियों में कोई बर्फ के ढेर लगाकर शिवलिंग बना रहा है तो कोई ताजमहल का रूप दे रहा है। मैं हर साल बर्फबारी में इस तरह का शिवलिंग बनाता हूँ, जैसे ताजमहल वगैरह भी बनाता हूँ, परंतु मैं हर साल एक शिवलिंग जरूर बनाता हूँ। मंडी के इसी हिस्से में बर्फबारी के बाद लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत की वजह से आवाजाही ठप हो गई। हिमाचल के सोलन में भी बर्फबारी वाला मौसम मेहरबान है। मशहूर पर्यटक स्थल चायल इलाके में 2 दिन पहले सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। भीषण बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। गाड़ियों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया। मनाली में भी बर्फ के बाद हालात आगाह कर रहे हैं। वहां तापमान शून्य से भी नीचे जा चुका है। सोमवार को भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से संकट तो गहरा गया है, लेकिन नए साल के मौके पर सैलानी इस पल का गवाह बनने से नहीं चूकना चाहते। शिमला, डलहौजी, मनाली, रोहतांग समेत तमाम हिल स्टेशन पर
पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। डलहौजी से विशाल आनंद, मंडी से परी शर्मा और मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है और इस वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सैलानी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। वो पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। भारी बर्फबारी ने उन्हें नए साल के जश्न का मौका दे दिया है। कश्मीर की वादियों में आई बर्फीली आफत। भारी बर्फबारी से जिंदगी की बड़ी मुश्किल। उत्तराखंड में संकट वाला सफेद चादर। मुसीबत के बीच बर्फबारी में नए साल का जश्न। कश्मीर उत्तराखंड की इन वादियों में बर्फ का राज हो चुका है। जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ और सिर्फ वहां बर्फ नजर आ रही है। पेड़ पौधे, पहाड़, सड़क, मकान, सब कुछ बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं। दो दिन पहले रामबन में जबरदस्त बर्फबारी हुई। पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। तस्वीरें देखिए, चौक चौराहों पर बर्फ ही बर्फ है। रास्तों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। कारें बर्फ की परत से ढक चुकी हैं। लगातार बर्फबारी की वजह से मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन पर्यटकों को सेलिब्रेशन का मौका मिल गया। ऐसा ही हाल पटनी टॉप में भी दिखा। उधमपुर के इस मशहूर पर्यटक स्थल पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पारा लुढ़कते देर नहीं लगी। कड़ाके की ठंड के बाद भी पर्यटक खुद को नहीं रोक पाए। बर्फबारी के इस मौसम में उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। यहाँ का वेदर, स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छी वेदर एंजॉय कर रहे हैं और हमारी यही है कि बाकी भी एंजॉय करें, बट कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के। बहुत अच्छा वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं हम। सोमवार और मंगलवार को कश्मीर में कई जगह पर बर्फबारी हुई। श्रीनगर में भी बर्फ की परत बिछ गई। बर्फबारी के ताजा दौर में डोडा की फिजा भी बदल गई है। पहाड़ों पर बर्फ के निशान दिखने लगे हैं। घाटी के अन्य हिस्सों में बर्फबारी जैसा हाल बेशक न हो, लेकिन ठंड से हालत पस्त होने लगी है। ज़्यादा बर्फबारी हो रही, जिसकी वजह से जितने भी डोडा से के आसपास जितने भी गांव हैं, जिन इनके लिंक रोड्स पे बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड, जहां पे हादसा होने का खतरा है। तो हमने देखा था हमारे जो इर्द गिर्द जो पहाड़ थे वो बिल्कुल बर्फ़ की सफ़ेदी से बिल्कुल लैस थे। और जहां तक सवाल है हमारे कस्बा डोडा का, तो वहां पर भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अपना इरादा बता दिया है। कई इलाके इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पिथौरागढ़ में हो रही बर्फबारी की वजह से नजारा ही बदल गया। चोटियां बर्फीली वादियों में तब्दील हो चुकी हैं। बर्फ के फाहे लगातार जमीन पर गिर रहे हैं। बर्फबारी का बड़ा असर तापमान पर हुआ है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। ठंडी हवाएं अब चुभने लगी हैं। निचले इलाकों में ऊंचाई पर हो रही बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भी मुश्किलों का दौर जारी है। बर्फबारी की वजह से लोगों को संकट से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के यमुना घाटी की हैं। वहां बर्फ की परत ने सड़कों पर खतरा बढ़ा दिया है। यमुना घाटी के दर्जन भर से ज्यादा रास्तों को बर्फबारी के खतरे की वजह से बंद करना पड़ा। यमुना घाटी के जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। हालात को सामान्य करने के लिए प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर तो लोग फंसे हुए मिले। उत्तराखंड का चक्राता भी इन दिनों हो रही बर्फबारी का गवाह बन गया है। वहां सैलानियों को मौका मिला है न्यू ईयर का जश्न मनाने का। मस्ती का दौर जारी है। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो वहां पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी। इस बार का व्यू बहुत ही ज्यादा मनमोहक है।
यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और जो बर्फबारी पहली बार हुई है इस बार, उसका तो कुछ और ही अलग अंदाज है। लगातार बर्फबारी की वजह से पिथौरागढ़, मसूरी, अल्मोड़ा जैसे इलाकों में तापमान 0 से नीचे जा चुका है। मैदानी इलाकों में भी अभी राहत के आसार नहीं दिख रहे। श्रीनगर से शुजा उल हक, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो।